आज हम देखेंगे इसमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सबसे पहले हम थोड़ा इतिहास की ओर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हवाई जहाज़ उड़ा था वो राइट बंधुओं ने 1903 में उड़ाया था। जबकि ये जो हवाई जहाज़ था ये अनियंत्रित था, जबकि जो 1905 में राइट प्लेयर ने जो है दूसरा जो हवाई जहाज़ दूसरा प्रयोग जो है हवाई जहाज़ उड़ाने का किया था। ये पूरी तरह से हवाई जहाज़ नियंत्रण में था। और भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई 1911 में। 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में सर्वप्रथम विमान जो है डाक सेवा का परिवहन किया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत में जो है 1911 में पहला जो है हवाई जो उड़ान है वो भरी गई। वर्तमान समय में जो है जो भारतीय वायु परिवहन है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हम कह सकते हैं, एक है एयर इंडिया और दूसरी है इंडियन एयरलाइंस। तो जो इंडियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस अब समीपवर्ती देशों और आंतरिक क्षेत्रों में उड़ानें भरती है। जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये समीपवर्ती देशों में और देश के आंतरिक राज्यों में उड़ानें भरती है। जबकि जो एयर इंडिया है वो विदेशों में उड़ानें या लंबी उड़ानें भरती है। एयर इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। जबकि निगमित कार्यालय जो है वो मुंबई में है और इसका जो शुभंकर है वो क्या है? महाराजा है। अब हम देखेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं, मुख्य रूप से 15 हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले जो ऊपर है शेख अल आलम हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में है। ये 2005 में नामित हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में, 1999 के कारगिल युद्ध में ये पूरी तरह से जो है जो भारत की वायुसेना है इसके अंडर में आ गया। तो इस पर जो है वायुसेना का प्रभुत्व है। तो अभी ये जो है ये क्या है? यहाँ पर जो है वायुसेना का प्रभुत्व है। तो सबसे पहला जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो हमारा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर में। श्री गुरु रामदास सिखों के गुरु यानी पंजाबी थे, तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर, यानी कि ये पंजाब में है। ये 9100 फीट लंबी जो है उड़न हवाई पट्टी है यहाँ पर। दूसरा हम देख सकते हैं, दूसरा जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, कहाँ पर है ये? दिल्ली में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये है दिल्ली में। 4,60,00,000 यात्री क्षमता का या दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी, जाहिर सी बात है दिल्ली, याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद तीसरा है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा, जयपुर, ये राजस्थानी थी। तो इस प्रकार से इस हवाई अड्डे को भी हम याद रख सकते हैं। चौथे नंबर पर एकता की मूर्ति यानी गुजराती कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। यहाँ पर भी 9,000 फीट लंबी जो है हवाई पट्टी बनाई गई है वायु उड़ान के लिए। इसके बाद ये हो गया हमारा 1, 2, 3 और चौथा। फिर इसके बाद पांचवा है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ये का है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी जो है मराठा थे, मराठा यानी मुंबई के थे। तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में है। ये भी 11,400 फीट लंबी जो है इसमें हवाई पट्टी है। और यहाँ पर जो है सांता क्रूज मुंबई भारत का जो है दूसरा व्यस्त हवाई अड्डा है। ये भारत का दूसरा व्यस्त हवाई अड्डा है, सांता क्रूज में है ये छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। इसके बाद हम देख सकते हैं डेबोलिम हवाई अड्डा, डेबोलिम हवाई अड्डा, ये जो है पणजी में है या पणजी से 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना है और ये भारत का तीसरा व्यस्त हवाई अड्डा है। इसके बाद है राजीव गांधी हवाई अड्डा, हैदराबाद, राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद, ये भी देश का छठा व्यस्त बंदरगाह है, हवाई अड्डा है।
इसके बाद है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, कर्नाटक, बेंगलुरु। कि कर्नाटक बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। इसके बाद है कोची हवाई अड्डा, कोची। ये केरला में है कोची, तो कोची हवाई अड्डा, कोची। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मीनाम्बकम हवाई अड्डा है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर जो प्रमुख हवाई अड्डा है ये अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चेन्नई में जो चेन्नई के रहते हैं उन्हें अन्ना कहा जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि जो मुख्य है हमारा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा, नागपुर, ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में प्रमुख जो है वो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, मुंबई है। इसके बाद हमारा आ गया ये कोलकाता, जो सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के थे, जाहिर सी बात है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये हमारा आ गया कोलकाता। कोलकाता सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। यहाँ पर भी जो है 11,900 फीट, ये उत्तर पूर्व का भारत का जो 5वां व्यस्त हवाई अड्डा है। इसके बाद है बिरसा मुंडा रांची, यहाँ पर ये झारखंड है, झारखंड की जो राजधानी है ये रांची है। ये बिरसा मुंडा रांची हवाई अड्डा ये झारखंड में है। इसके बाद गया बिहार में, गया हवाई अड्डा, और एक और है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो ये हमारा कहाँ पर है, ये बिहार में है। इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ, ये यूपी में। यहाँ पर हम देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी 13वां व्यस्त हवाई अड्डा है भारत का। इसके बाद ये है गोपीनाथ हवाई अड्डा, गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी, जहाँ वर्तमान समय में क्या है तेल शोधनशाला है जिसमें आग लग गई है। तो असम में गोपीनाथ हवाई अड्डा, गोपीनाथ हवाई अड्डा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदले हवाई अड्डा गुवाहाटी, हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे जो है हवाई अड्डे हैं प्रमुख, जिसमें मैंने बताया इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है वो दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जो 4 करोड़ 60 लाख यात्री क्षमता रखता है, और 2030 में इसकी जो क्षमता है बढ़ कर के 10 करोड़ हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, चाहे वो बंदरगाह हो गए और चाहे वो हवाई अड्डे हो गए, ये प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये हमारे 15 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। प्रत्येक राज्य के प्रमुख 15 जो हैं क्या हैं, ये हवाई अड्डे हैं। तो ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कंप्लीट हो गए।